रोल प्ले कर सकता है पर्टिकुलरली? देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, पर्सनल बात है। यहाँ में मेरे संग मणिशंकर मुरा सिंह भी है। जब आईपीएल में मणिशंकर का किसी ने लिया नहीं तो मुझे बहुत खराब लगा। और मुझे लगता है कभी-कभी कि हम लोग ना अपने स्टेट में ज़्यादा अहमियत नेता को देते हैं और स्पोर्ट्स पीपल, म्यूजिशियंस, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हम अपने सिविल सोसाइटी को उठाते नहीं है, स्पोर्ट्समैन को, म्यूजिशियंस को उठाते नहीं है, जो ड्रामा में है, थिएटर में, उनको उठाते नहीं है। तो मुझे लगा कि अगर जो चीज़ सचिन तेंदुलकर ने इंडिया के लिए किया है, या विराट कोहली ने किया, या बाईचुंग भूटिया ने किया, सुनील छेत्री ने किया, उससे हमारा नाम ज़्यादा बड़ा है, हमारा देश का नाम बड़ा है, जो स्टेट से वो आते हैं उनका नाम बड़ा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम त्रिपुरा से क्वालिटी स्पोर्ट्स पीपल निकाले, क्रिकेट के फील्ड में हो, ट्रैक एंड फील्ड्स के उसमें हो, फुटबॉल में हो, बैडमिंटन में हो, टेनिस में हो, जो दीपा कर्माकर ने किया, जो अपना सोमदेव देवबर्मन ने किया, उसने हमारा सिर्फ त्रिपुरा का नहीं, इंडिया का नाम भी उठाया है। तो इससे मुझे लगता है कि वी शुड प्रमोट। अब मणिशंकर मुरा सिंह, हमने सौरव गांगुली को जगह दे दिया। सौरव गांगुली वेस्ट बंगाल से है। हमारे घर के अंदर एक हीरा है और वो यहीं में हमारे साथ है। तो इनको क्यों नहीं हम हेल्प करें कि एक अच्छा सा क्रिकेट एकेडमी खोले, और वहाँ में हम यहाँ के जो यूथ है, नॉट ओनली फ्रॉम एडीसी बाहर भी जो टैलेंटेड यूथ है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले कि आने वाले दिन में दे प्ले फॉर त्रिपुरा एंड वन डे प्रॉब्ली प्ले फॉर इंडिया एज वेल। तो ये इससे हमारा स्टेट का नाम भी रोशन होगा, और हम अपना जो एनर्जी है हम अच्छे रास्ते में लगाएंगे। ड्रग्स का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है हमारे स्टेट में। अगर हम स्पोर्ट्स में ज़्यादा जाएंगे तो इससे त्रिपुरा भी फिट बनेगा, और अगर सक्सेस निकला तो हमारा स्टेट का भी नाम रोशन होगा, देश का भी नाम रोशन होगा। और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए आई थिंक स्पोर्ट्स कर सकता है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम स्पोर्ट्स ही खत्म होना चाहिए। तो जो स्पोर्ट्स कर सकता है वो मुझे नहीं लगता पॉलिटिक्स कर सकता है। तो आई वांटेड टू प्रमोट दिस एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैंने मणिशंकर मुरा सिंह से मेरा चौथा मीटिंग है। बाय द वे हम लोग इंस्टाग्राम में कनेक्ट हुए। हाँ, इंस्टाग्राम में मैंने इनको मैसेज किया था। तो अगर हम लोग ये सब करेंगे तो आई थिंक त्रिपुरा भी आगे बढ़ेगा। इसी के लिए आज हमने ये एकेडमी खोला है। ये एकेडमी में हॉस्टल होगा। जो क्रिकेटर्स खेलेंगे, अगर उनका पढ़ाई लिखाई भी हमको सपोर्ट करना, हम उसको भी सपोर्ट करेंगे। जिम्नेजियम होगा। यहाँ में मैं चाहता हूँ कि फ्लड लाइट्स भी रहे, तो रात में भी कोई प्रैक्टिस कर सके। तो कोचेस होंगे, फील्डिंग कोचेस होंगे, फिजियोथेरेपिस्ट होंगे। तो एक क्वालिटी क्रिकेट एकेडमी निकलेगा, जहाँ में यहाँ के स्टेट के लोग अपना टैलेंट को प्रूव भी कर सके, और एक अच्छा एवेन्यू भी बने जिंदगी के लिए। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत खुश हूँ कि जमायती ये इलेक्शन हारा है, और मोहम्मद यूनुस अब बांग्लादेश को नहीं चलाएगा। सेकेंड, आई वांट टू कांग्रेचुलेट बीएनपी एंड तारिक रहमान। ही इज रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड। जो जहाँ तक मैंने देखा है, ही लुक्स लाइक अ पर्सन हु विल टेक ऑल कम्युनिटीज, हिंदूज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स, ऑल टुगेदर। सो आई वांट टू कांग्रेचुलेट हिम। एंड मुझे लगता है कि अगर अच्छे लोग पावर में आएंगे और रेडिकल फंडामेंटलिस्ट हारेंगे, तो बांग्लादेश का और इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा होगा। त्रिपुरा और बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा बॉर्डर है, और मैं जानता हूं कि अगर बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन होता है तो इसका डायरेक्ट असर हमारे त्रिपुरा में और नॉर्थ ईस्ट में भी होता है। जो स्टेटमेंट्स बांग्लादेश ने पहले दिया शेख हसीना के जाने के बाद, चिकन्स नेक हो या नॉर्थ ईस्ट को तोड़ देंगे, वो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल था। और आज उसी जमायती इस्लामी को जवाब बांग्लादेश के लोगों ने दिया है बाय वोटिंग फॉर बीएनपी। अब मैं देखूंगा, क्योंकि इंडिया पहले बहुत शुरू से ज़्यादा जल्दी हम लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि कुमिल्ला में भी कुछ कुछ एरियाज में जमायती इस्लामी जीता है, चट्टोग्राम में भी 2-3 जगह में जमायती इस्लामी जीता है, और वेस्ट बंगाल और ये मेघालय के गारो हिल्स के बॉर्डर की तरफ भी जमायती इस्लामी काफ़ी अच्छे तादाद से जीता है। तो हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिन में इंडिया को भी अपना फॉरेन पॉलिसी तभी डिसाइड करना चाहिए जब बांग्लादेश का व्यवहार ठीक हमारी तरफ हो। सो वी शुड वेट एंड वॉच। बट एनीवे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज विश्ड BNP party, and I also want to wish BNP party. We want good relationship with Bangladesh, but they have to ensure the protection of the minorities, the Hindus,
the Buddhists, the Christians, and the secular fabric of Bangladesh should be maintained, and they should not take an anti-India stance. मैं 4 बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल खोलना चाहता हूं, क्योंकि अगर हमारा बच्चा लोगों को अच्छा शिक्षा मिलेगा तो उनका भविष्य अच्छा होगा, उनको अच्छा नौकरी मिलेगा। जो आज 8,000, 10,000, 15,000 का नौकरी कर रहा है, कल उनका बच्चा को अगर इंग्लिश में एजुकेशन मिला, शिक्षा मिला, तो वही कल 30,000, 35,000, 40,000 कमाएगा। और मैं जानता हूं कि पॉलिटिक्स से सब चीज़ नहीं होता है, सब चीज़ राजनीति नहीं होता है, अपना गरीब लोगों को उठाना है। और ज़िंदगी में मैंने बहुत चीज़ देखा है, लेकिन हमको बहुत खराब लगता है जब मैं अपना तीपरा साहब को देखता हूँ कि आप लोग कहीं में नौकरी कर रहा है, कहीं में किसी और के नीचे काम कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स हो, ज़िंदगी हो, शिक्षा हो, हम सबको अपने कम्युनिटी को आगे ले जाना है। और आज क्योंकि मैं मणिशंकर मुरा सिंह को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं एक मैसेज भी भेज रहा हूँ कि आपको बाहर देखकर आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए। हमारा राज्य में ही हम लोग के पास इतना टैलेंटेड लोग है। दीपा करमरकर हो, सोमदेव बर्मन हो, अपना सौरभी हो, पारमिता रियांग हो, अपना मणिशंकर मुरा सिंह हो, हम लोग के पास पहले से टैलेंट है। हम लोग हमेशा बाहर क्यों देखते हैं अपना लोगों को बढ़ाने के लिए? तो हम लोग करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैंने 5 साल गवर्नमेंट देखा है। पहला 2-3 साल तो मुझे समझ में नहीं आया क्या क्या हो रहा है, लेकिन अब बुबागरा सब चीज़ समझ चुका है। अब मैं सब चीज़ समझ चुका हूँ। और इस बार मैं आपको बोलता हूँ कि मैं ऐसा काम करूँगा कि आपको भी लगेगा हाँ, मेरा प्रद्युत माणिक्य बुबागरा ने हम लोग के लिए कुछ किया, हमारा बच्चा के लिए कुछ किया। तो ये मेरा आपको बोलना था। एंड आई लव यू ऑल, मैं आपको प्यार करता हूँ। मैं यहाँ में राजनीति करने नहीं आया हूँ, दरकार भी नहीं है, लेकिन आप लोगों का चेहरा में हंसी देखना चाहता हूँ, आपका बच्चा का भविष्य को ठीक करना चाहता हूँ। और ये अकेला मुझसे नहीं होगा, इसमें आई नीड एवरीबडी, सबका आपका हेल्प चाहिए मुझे। और आज एक मणिशंकर मुरा सिंह है, जब ये एकेडमी बनेगा तो एक समय आएगा जब एक त्रिपुरा से, अपना ही त्रिपुरा से एक क्रिकेटर बनेगा जो हिंदुस्तान के लिए खेलेगा। उस दिन आपको जो गर्व मिलेगा ना, जो आपका दिल में गर्व आएगा, वो कोई नेता और कोई पॉलिटिशियन आपको नहीं दे सकता, वो हम लोगों का स्पोर्ट से हो सकता है। तो मैं ये मेरा सपना है और होगा। अगर विश्वास करोगे तो आपका बच्चा एक दिन इंडिया के लिए खेल सकता है। और आज क्रिकेट में, फुटबॉल में आप करोड़ करोड़ कमा सकता है। ऐसा नहीं है कि पैसा भी नहीं है, पैसा है, लेकिन और हमारे पास टैलेंट भी है। हम लोग को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि ये प्लेटफॉर्म के लिए जितना भी पैसा खर्चा करना करे, मैं अपना पॉकेट से भी करूंगा, मैं ओएनजीसी से भी बात करूंगा, गेल से भी बात करूंगा, एडीसी तो है ही, हम लोग करके इसको त्रिपुरा में नंबर 1 क्रिकेट एकेडमी बनाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में नंबर 1 क्रिकेट एकेडमी बनाएंगे। बेलाइनो हम भाई, वंस अगेन आई लव यू। और खुश रहो, कभी भी एक दूसरे के संग फाइट मत करो। हम लोग सिर्फ 14 लाख है और हम लोग फाइट करेगा। देव बर्मा, जमातिया, रियांग, हिंदू, क्रिश्चियन, काउब्रू, कॉकब्रॉक, ये करने से सबका नुकसान है। थानसा का मतलब होता है एक दूसरे के संग फाइट मत करो। कोई भी हो, बीजेपी, मोथा, आईपीएफटी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हम लोग बुकुंग बारा है, हम लोग तीपरासा बन के। गॉड ब्लेस यू। हम बाय।